जी मॉम। जोजो कहाँ हो तुम? मॉम मैं यही हूँ, जयपुर में। हाँ हम जानते हैं जोजो कि तुम यही जयपुर में हो। लेकिन मॉम आपको कैसे पता? हम माँ हैं तुम्हारी, सब जानते हैं। सॉरी मॉम, मैं जा नहीं पाया। मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ मॉम, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। लिसन टू मी जोजो, तुम्हें निशा से मिलना है ना, बड़े शौक से मिलो। उसे प्यार का इजहार करना है, प्लीज करो। लेकिन प्लीज एक बार पहले हमसे आकर मिलो, हमें बहुत जरूरी काम है तुमसे। लेकिन मॉम अभी तो मैं... जोजो अगर काम जरूरी नहीं होता तो हम तुमसे कभी नहीं कहते। हम घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, जस्ट कम एंड सी मी वंस, ओके? ठीक है मॉम, मैं आ रहा हूँ। अब वक्त आ गया है जोजो, शतरंज की इस बिसात पे आखिरी चाल चलने का। तुम बस देखते जाओ जोजो, तुम्हारे और निशा के इस रिश्ते को अब हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। डॉली आ गई। कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ चाची। तू थोड़ा बैठ जा, आराम कर। आज यार ज्वालू पानी ले आ। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे हमें खबर कर सकती थी, हम ले जाते तुम्हें डॉक्टर के पास। बस सब कुछ ठीक है, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। हाँ अंकल, डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, डॉली और बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पापा घबराने की कोई बात नहीं है, एक्चुअली वो मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था, बस और कोई बात नहीं है। और डॉक्टर कह रहे थे कि प्रेगनेंसी में ये सब कुछ होता रहता है। इसीलिए मैं तेरी ये बिजनेस करने के आइडिया के खिलाफ था। अपना काम करना इतना आसान होता है क्या? आसान तो माँ बनना भी नहीं होता पापा, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी उठा रही हूँ ना, अपनी और अपनी बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मैं ये बिजनेस कर रही हूँ पापा। अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहती मैं पापा। भैया मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, हम सब समझते हैं, लेकिन इस वक्त डॉली को हमारे साथ की जरूरत है, मदद की नहीं। ऐसी हालत में हर वक्त किसी का उसके साथ होना बहुत जरूरी है। हाँ तो मैं किसी फारसी में बात कर रहा हूँ क्या? हाँ फारसी बोल रहा हूँ। अरे छोटे बाई चांस आज सौरभ था डॉली के साथ कल क्या? और फिर ये सौरभ होता कौन है? क्या लगता है वो डॉली का? और डॉली, बच्चे को बड़े होने में 20 साल लगते हैं और ये किसी अकेले का काम नहीं है डॉली। एक बच्चे को मां और बाप दोनों की जरूरत होती है। अभी तुझे सोचना है, सुमित तेरे होने वाले बच्चे का बाप है, तो इस बात को नजरअंदाज कर सकती है मगर बदल नहीं सकती। डॉली, सुमित तेरा पति है और होने वाले बच्चे का बाप, ये बात तो जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा। ये फैसला मैंने अच्छी तरह से सोच समझ के लिया है पापा, और आज ये बात मैं दोबारा दोहराऊंगी। अपनी और अपनी बच्चे की जिंदगी पे मैं सुमित जैसे जानवर का साया तक नहीं पड़ने दूंगी पापा। मैं सुमित से तलाक लेना चाहती हूँ। जी प्लीज, आप अपनी ज़बान पे लगाम दीजिए। तुम अपनी हरकतों पे लगाम लगाओ। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ क्या क्या हो रहा है? मम्मी जी आप चुप हो जा, एक लफ्ज और नहीं। भैया कम से कम बोलने तो दीजिए उसे जो बोलना चाहती है।
हमारी बेटी तो है डॉली भैया, हर बार उसे चुप कर देना अच्छी बात नहीं है। प्लीज छोटे, तू चुप रहे। और भगवान के लिए ऐसी कोई एडवाइस डॉली को मत देना जो तू अपनी बेटी को देता आया। तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी का घर टूटते हुए नहीं देख सकता। एक मिनट ताऊ जी, तो क्या आप डॉली दी को पूरी जिंदगी एक मुजरिम के साथ देख सकते हैं? ताऊ जी, एक डिवोर्स को बचाने के लिए आप डॉली दी को इतनी बड़ी सजा देंगे? अगर डॉली दी इस बच्चे को अपने आप बड़ा करना चाहती है, खुद से बड़ा करना चाहती है, तो उसमें गलत क्या है? ताऊ जी, दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये काम बहुत अच्छे से करती है। ये समाज, ये दुनिया, ये सब बदल रही है। डिवोर्स से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग में है। आ गई तू अपना लेक्चर देने के लिए, लेकिन अपना ये लेक्चर मुझे नहीं, जाके उस समाज को दे जो कल डॉली पे उंगली उठाने वाला है। ताऊ जी, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, ये समाज हम ही है ताऊ जी। ताऊ जी, अगर हम ही नहीं बदलेंगे तो हमारे आसपास के लोग कैसे बदलेंगे? निशु सही कह रही है पापा, हम सब डॉली के साथ हैं। सुमित वाली गलती एक बार हो चुकी है और हम उसे दोबारा नहीं होने देंगे। क्या बात तूने? ताऊ जी, अरे तो मैं क्या करूं फिर? क्या करूं मैं? अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो यार? डॉली एक औरत है और उसे जिंदगी के हर कदम पर एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। सुमित नहीं देगा उसका साथ तो और कौन देगा? हाँ भाई साहब, मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ कब से। मैं दूंगा इसका साथ। अंकल, मैं करूंगा डॉली से शादी। मैं अपनाऊंगा इसके बच्चे को। मुझे किसी के एहसान की कोई जरूरत नहीं है सौरभ। जो कुछ भी चाहती हूँ खुद करने की हिम्मत रखती हूँ, समझे तुम? चल निकल, निकल नहीं तो धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। निकल। सौरभ, 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 तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सौरभ, तू अंदर क्या कर रहा था? और तुझे क्या लगा ये सब कुछ बोलने के बाद वीरेंद्र ताऊ जी तुझे आशीर्वाद देते?
अपने बारे में ना सही, कम से कम डॉली दीदी के बारे में तो सोचता। अब तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। तुझे जो कुछ भी बोलना था उनके डिवोर्स के बाद बोलता। देख सौरभ, ये सब कुछ है ना, हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। देख, मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इस सब का बस एक ही सलूशन है, तुझे इंतजार करना होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। उसे अभी जरूरत है मेरी। अरे प्यार करता हूं मैं उससे। लेकिन वो अब भी शादीशुदा है सौरभ। शादी? कैसी शादी? ऐसी शादी जिसमें वो खुद नहीं रहना चाहती। एक ऐसा पति जो उसको और उसके बच्चे को वो लाइफ दे ही नहीं सकता जो उन्हें मिलनी चाहिए। तुझे पता है निशा, तेरी और तेरे घर वालों की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग जब एक बात को पकड़कर बैठ जाते हो तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। मैं समझता हूं मैं उसे, कैसा फील करती है जानता हूं मैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि वो मेरी फीलिंग्स शेयर करती है या नहीं, लेकिन कम से कम मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने में घबराता नहीं हूं। अरे साथ देना चाहता हूं मैं उसका, ख्याल रखना चाहता हूं मैं उसका, और फिर चाहे उसका कोई भी डिसीजन हो मैं हैंडल करने के लिए तैयार। कम से कम मेरे दिल की बात मेरे दिल में तो नहीं रहेगी। और निश्चित तू भी इन सबसे कम नहीं है। तुम सब सही और गलत के चक्कर में इतना पड़े रहते हो कि तुम्हें असली प्रॉब्लम तो दिखती नहीं है। वो कबीर तुझे छोड़ के चला गया और तू यहाँ गुस्सा होकर बैठी हुई है। तूने कभी ये तक नहीं सोचा कि जो इंसान तेरे पे जान छिड़कता है वो तुझे ऐसे कैसे छोड़ के चला गया? क्या तूने कभी ये जानने की कोशिश करी कि उसने ऐसा क्यों किया? कि उसकी कोई मजबूरी हो सकती है? हाँ, माना कि हो सकता है वो वापस ना आए, पर कम से कम तेरे पास इन 1000 सवालों के जवाब तो होंगे ना। सौरभ तू, अरे मुझ में कम से कम सच बोलने की हिम्मत तो है। तुम कजन्स की तरह नहीं जो सच का सामना ही नहीं करना चाहते। आई एम सॉरी अगर तुझे बुरा लगा निशा, लेकिन यही सच है और आज नहीं तो कल तुझे इस सच को मानना ही होगा। सौरभ, सौरभ, रोने की क्या जरूरत है डॉली? हाँ डॉली, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अपने आप को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। डॉली दी गलती उस सौरभ की, उसे अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए थी। सबके सामने अपना मुंह खोल के उसने बहुत बड़ी गलती की। नहीं, गलती उसने नहीं, गलती हमने की है। निशु तू क्या बोल रही है? हम आपको सौरभ को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। आप मुझे ऐसे क्या देख रही है? हम सब कजिन्स की ना हमेशा से यही प्रॉब्लम रही है, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे रिएक्ट कर देते हैं और फिर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं। सच का सामना तो कोई करता ही नहीं। अपनों को समझाने के बजाय उनके बारे में सब गलत समझने लगते हैं। क्या हुआ निशु? तुम मेरी सिचुएशन के बारे में बात करिए या फिर? पता नहीं डॉली थी। निशु क्या हुआ बेटा?
गलती तो मेरी भी थी ना। मैंने कभी भी कबीर को समझने की कोशिश ही नहीं की। ये समझने की कोशिश नहीं की कि वो ऐसे अचानक क्यों चला गया, उसके जाने का कारण क्या था। मैंने कभी उसे समझा ही नहीं और यहां आके डॉली दी को लेक्चर दे रही। अब इस सबका क्या फायदा? फायदा है निशु, क्योंकि कबीर तेरे लाइफ में वापस आएगा, तू उसे वापस लाएगी। निशु मैं नहीं मानता, पर ये ज्वाला है ना, वो बार बार बोलती रहती है कि मेरी निशु ब्रो के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ब्रो, आप सब पहेलियों में बात क्यों कर? निशु ब्रो, ये आपके लंदन जाने की। रमेश भैया, आप लोगों ने ये क्यों किया? मैंने मना किया था ना कि मुझे लंदन नहीं जाना है, फिर भी गाइस ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुझे कबीर तेरे लाइफ में वापस चाहिए ना, निशु एक ही रास्ता है, तू लंदन जाएगी। देख निशु, हम सब कजन्स और हम लोग ऐसे ही। चलो इतनी सेंटी में तो लंदन जाओ, उसके लिए पैकिंग कर। ये डॉली दी, ये बात बात पे ना रोना बंद कर। ये तो फ्यूचर में ना आपके बच्चे के साथ आपके लिए भी दूध की बोतल लेके आनी पड़ेगी चुप कराने। चलो हम चलते, तू जल्दी से पैकिंग कर ले। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि जिस कबीर को इतना चाहती है ना, वो शायद इसे उतना नहीं चाहता। क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। ये डिवोर्स का नोटिस कह रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।